मनोज कॉम्पिटिटिव क्लासेस की यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, एक छोटा सा वीडियो है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है और हम आपको याद कराएंगे ट्रिक से। ठीक है, ऐसा याद कराएंगे कि सब के सब आपको याद हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा, सब के सब आपको याद हो जाएगा। आज का टॉपिक क्या है? तो ग्रैमी अवार्ड 2022। ठीक है, ग्रैमी अवार्ड 2022, इसमें सब सारा प्रश्न जो है जो एग्जाम में आने की संभावना है उसको हम शामिल किए हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि ग्रैमी अवार्ड का प्रारंभ जो हुआ था वो कब हुआ था? तो इसका आंसर होता है 1959 में। 1959 में ये जो है कहां से दिया जाता है? तो अमेरिका यानी यूएसए से दिया जाता है। अब देखिए, इसका संबंध जो है संगीत से। डायरेक्टिव क्वेश्चन आता है कि ग्रैमी अवार्ड का संबंध किस क्षेत्र से है? तो संगीत से। इस बार जो 2022 में हुआ उसका संस्करण कैवा था? तो 64वां था। 64वां कैवा था? 64वां। अब देखिए, ये चारों जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ संस्करण भी पूछता है। तो देखिए, एल्बम ऑफ द ईयर जो है ये किसको मिला? तो जॉन बैटिस्ट को मिला। जॉन बैटिस्ट। जॉन बैटिस्ट को मिला। और किस एल्बम के लिए? तो बी आर एल्बम के लिए। बी आर एल्बम के लिए। ठीक है, अब देखिए, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर जो मिला वो मिला किनको? तो सिल्क सोनिक को। सिल्क सोनिक। और इनको मिला ये कौन, किसके लिए? तो लीव द डोर ओपन। लीव द डोर ओपन के लिए। ठीक है, लीव द डोर ओपन के लिए मिला। अब देखिए, सॉन्ग ऑफ द ईयर जो मिला ये मिला ब्रूनो मार्स और एंडरसन पाक। इनको किसके लिए मिला? तो यही था, यानी कि लीव द डोर ओपन के लिए। लीव द डोर ओपन के लिए। ठीक है, अब सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत ये जो मिला था आरोफ आफ्ताब को। आरोफ आफ्ताब। और ये मिला था किसके लिए? तो मोहब्बत के लिए। किसके लिए? मोहब्बत के लिए मिला था। किसके लिए? मोहब्बत के लिए। ये प्रथम पाकिस्तानी है। प्रथम पाकिस्तानी जिन्हें ग्रैमी अवार्ड मिला। ठीक है, चलिए अब रह गया मेन काम याद करने का। ठीक है, यही काम सबसे बड़ी बात होता है कि याद कैसे रखें कि हमें याद रहे। तो चलिए, आपको सब के सब याद रहेगा। ध्यान से सिर्फ देखिए, पहला जो है ये प्रारंभ 1959। तो ये तो नॉर्मल याद रखना है आपको। और स्थान कहाँ? यूएसए। फिर संबंध क्या? संगीत से। ऐसे भी जो है ग्रैमी अवार्ड है। तो आपको पता चल रहा होगा कि देखिए, जो गायक होते हैं उनका जो है ये गला जो है गाते गाते जब गर्म होता है तो अच्छा संगीत निकलता है ना। तो संबंध जो है संगीत से। संस्करण कहवा? 64वां। अब देखिए, एल्बम ऑफ द ईयर ये मिला जॉन बैटिस्ट को। किसके लिए? तो बीआर के लिए। मान लिया जाए ग्रैमी अवार्ड मिल रहा है तो उसमें बहुत सारा जो है एल्बम वहां पे शामिल है, उसी में से किसी एक को चुनेगा, है ना। अब मान लिया जाए आप गए और तुरंत कह रहे हैं कि जल्दी करिए ना, हम जा रहे हैं, तो आपके अनुसार थोड़ी वो चलेगा, वो तो उनके अनुसार चलेगा ना जो प्रदान करते हैं, है ना। तो वही है, ये कहे क्या कि उसी एल्बम को मिलेगा जॉन
उसी एल्बम को मिलेगा जॉन बैठल रहेगा लास्ट तक, यानी बैठे हुए रहेगा लास्ट तक, उसी को मिलेगा, है ना। तो वी आर है ना, वी आर एल्बम था, तो याद रखना है जॉन बैटिस्ट, यानी जॉन बैठेगा उसी को मिलेगा, है ना। वी आर उसी को मिलेगा, ठीक है। आप देखिए रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, तो रिकॉर्ड जो हुआ, रिकॉर्ड कौन करा, ध्यान दीजिए, सिल्की सोनिया, नहीं तो सोनी सिर्फ याद रखिए। रिकॉर्ड बनाया कौन, तो सोनी लड़की का नाम होता है ना। और वो किस लिए रिकॉर्ड बनाया, डोर ओपन, यानी कि दरवाजा को खोलने के लिए, है ना। दरवाजा खोलने में रिकॉर्ड बना लिया कौन, तो सोनिया। याद कैसे रखना है, ध्यान दीजिए। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर किसको मिला, तो सिल्क सोनिक। तो याद रखना है क्या याद रखना है, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर। अरे रिकॉर्ड बनाया था कौन, तो सोनी। कहा लगी, डोर ओपन के लिए धरा जाएगा। चलिए आगे, अब देखिए सॉन्ग ऑफ द ईयर। सॉन्ग कौन सा सॉन्ग था जिनको ग्रैमी अवार्ड मिला, ध्यान दीजिए। इसके लिए मिला किनको, तो ब्रूनो मार्स और एंडरसन पाक को। कैसे याद रखिएगा, देखिए मान लिया जाए कि किसी व्यक्ति को सॉन्ग गाने जाना है, रिकॉर्डिंग उनका है सॉन्ग का, है ना। सॉन्ग का रिकॉर्डिंग है, तो नहीं घर में बोलता है कि खाना वाना बन गया, खाना बना, खाएंगे और निकलेंगे ना। हाँ, तो उनके घर में बन रहा था क्या, मांस बन रहा था। तो वो जो है अपनी माँ से बोलते हैं क्या, कि बनो माँ, यानी कि बना माँ, बना माँ कोची मांस बना। जैसे कोई आए हुए ना रहते हैं, मान लीजिए कि का हुआ जे आपका जो पुत्र है वो बोला है कि बना मांस खा के जाएंगे, है ना, खाने के बाद जाएंगे। तो वो जो है बोलती है क्या कि हमार बेटवा हो ना, ओकरा जायल हो कहाँ, पाकिस्तान में। काहे लगी, वही सॉन्ग रिकॉर्डिंग हो यहाँ ना पाकिस्तान में। तो भाई उसके लिए जैसे देखते होंगे कि माँ जो है अपने बच्चे के लिए हर वो काम करती है जिससे उनका बच्चा जो है यानी खुश रहे और उन्हें कष्ट ना हो, है ना। तब जो है क्या होता है, सॉन्ग रिकॉर्डिंग के लिए जा रहा है, तो वही बोल रहा है बना मांस किसके लिए, तो सन के लिए। सन कहाँ जा रहा है, पाक जा रहा है ना। सन जा रहा है कहाँ, पाक। अब देखिए किसी का सन पाक जा रहा है, काहे लगी, तो सॉन्ग रिकॉर्डिंग के लिए। तो उनको बना के मांस दी उनकी माँ की, लो बाबू अभी टाइम नहीं है, तुम जाते वक्त खा लेना, ठीक है। और जो है वो लास्ट में भी कहती है कि बाबू आओ, है ना। अगर जहाज वगैरह से जा रहा है, हेलीकॉप्टर वगैरह से, तो डोर ओपन, यानी कि डोर यानी दरवाजा खोलती है और कहती है कि जाओ बाबू, है ना। तो इस तरह से याद रखना है। कैसे याद रखना है, शॉर्ट में देखिए। सॉन्ग ऑफ द ईयर में जो है वो जा रहा था सॉन्ग रिकॉर्डिंग के लिए, कहाँ, पाकिस्तान जा रहा था ना। सन जो है जा रहा था कहाँ, पाकिस्तान। तो उनकी माँ जो है मांस बना के दी, है ना, बना के कोची दी, मांस। किसको, तो अपना सन को। कहाँ जाला, पाकिस्तान जाला। कोची लगी, तो सॉन्ग रिकॉर्डिंग के लिए, है ना। और जो है वो लास्ट में जब वो वहां से चलता है, तो वो जो है डोर ओपन करती है और कहती है जाओ बाबू निकलो, ठीक है। तो ये अब देखिए सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत, ये कैसे याद रखिएगा, मान लिया जाए आरोफ आफ्ताब मिला किसके लिए, तो मोहब्बत के लिए। अब देखिए सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत बोल रहा है, तो ऐसे भी आपको पता है कि वही संगीत में अच्छा काम कर सकता है जिनको संगीत से मोहब्बत है, प्यार है ना। जिनको संगीत से मोहब्बत है वही संगीत में आगे काम कर सकता है ना। तो ना कहता है कि अरे तब न मिल रहा, उतनी संगीत के पीछे दीवाना रहता था,
जो है उसके प्रति जो है उसका लगन मेहनत बहुत रहता था, तभी तो उनको मिला क्या, सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत का है ना, अरूफ आफ्ताब। किसके लिए? तो मोहब्बत के लिए। तो ऐसे हूँ, आप जानते हैं कि सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत बोल रहा है, तो ये संगीत उन्हीं को मिलेगा जिनको संगीत से मोहब्बत रहेगा, है ना। और मोहब्बत रहेगा तो अरे तब ना मिल रहा है। हाँ, अरे का मतलब अरूफ, और ताब का मतलब आफ्ताब। ठीक है, तो ये मोहब्बत के लिए। और ये प्रथम पाकिस्तानी थे जिनको ये मिला। ठीक है, तो देखिए ये छोटा सा ये वर्ड है। अब एक क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। क्या जवाब देना है कि प्रथम जो है ग्रैमी अवार्ड विजेता प्रथम ग्रैमी अवार्ड विजेता भारतीय कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। ठीक है, प्रथम भारतीय जिन्हें ग्रैमी अवार्ड मिला वो आपको कमेंट बॉक्स में छाप देना है कि वह व्यक्ति कौन है जिन्हें प्रथम बार ग्रैमी अवार्ड के लिए चुना गया। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। तो आज भर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।